आज मणिपाल की जनता के लिए बहुत ही स्पेशल डे है। स्पेशल डेज ना साल में बहुत कम आते हैं, बट आज ऐसा हुआ है कि मणिपाल्स ओन आर्को ज्योति भट्टाचार्य उर्फ आर्कोहलिक इज ऑन सुशी। मारुति एस्टीम थी 2007 VXI G13B लास्ट प्रोड्यूस, ठीक है। उस साल के बाद उसके बाद हमेशा पुलिस पकड़ती है उसको तो विच इज़ वाई वो अभी भी रखी हुई थी घर पे छुपा के। अभी गई है रिपेयर के लिए और उसको रिपेयर कराने के लिए एक और गाड़ी एस्टीम खरीदनी पड़ गई है। तो एनीवेज दैट इज़ माई लव फॉर कार्स। एनीवेज वो डिफरेंट है। तो मैं जाता था एक दिन ट्यूशन गया था उस गाड़ी को लेके, उसके जस्ट 15 साल खत्म होने से कुछ टाइम पहले। एक तो दिल्ली में ये बकचोदी है, 15 साल पुरानी तुम गाड़ी चला नहीं सकते, एक्सचेंज करना पड़ता है। एक्सचेंज नहीं, स्क्रैप सीधा, नहीं इट्स डिस्ट्रॉइंग कार्स भाई साहब, ठीक है। देन वो लेके गया, अगली वीडियो बनी मौज मस्ती इन स्टीम एक वीडियो डाली 30 व्यूज, 10 व्यूज ज्यादा आए हैं भाई साहब, ठीक है। देन उसके बाद मेरे सब्सक्राइबर तो 6-7 ही थे। मैं उस गाड़ी से ऐसे ही हम घूम रहे थे, गेड़ी मार रहे थे, हमने अपने एक कॉमन फ्रेंड को उठाया, आदित्य नाम था उसका, गाड़ी में बैठा एंड आई वाज लाइक तूने सब्सक्राइब किया है? सब्सक्राइब किया नहीं किया है? उसने बोला हाँ किया, ये देख। फिर उसने अपना गूगल अकाउंट खोला, उसने गूगल अकाउंट खोल के दिखाया कि उसके पास 16 गूगल के और अकाउंट्स है। हम लाइक सब्सक्राइबर तो 6-7 है, सॉरी उसके पास सब्सक्राइबर तो 6-7 है। उसने हर अकाउंट से सब्सक्राइब किया। I'm like, fucking, I have 20 मजा आ गया भाई साहब। I'm like, भाई मैं तो हो गया बड़ा आदमी, इससे कुछ कमाएंगे। Meanwhile, I was having a very stable relationship. और मैं मतलब रूटीन यूज टू बी लाइक ऐसे स्कूल से आओ 2 बजे, 2:30 बजे कॉल पे बैठो, 4 बजे तक कॉल पे बैठे रहो वीडियो कॉल पे। आई डोंट नो हाउ, मतलब उस टाइम पे ऐसे टॉपिक्स मिलते रहते कि बात करते रहो विच इज वाई इफ आई ट्राई टू गेट इनटू न्यू रिलेशनशिप राइट नाउ, बात करने को कुछ है ही नहीं यार। आई फील लाइक आई हैव शेयर्ड टू मच टू समवन दैट आई फील लाइक आई हैव टू शेयर समथिंग न्यू टू समवन एल्स, इसलिए इट्स हार्ड टू गेट इनटू अनदर रिलेशनशिप। वो बात की कहानी है। बट देन बैठे रहो बात करते थे, ये करते थे। फिर उसके बाद ट्यूशन जाओ, ट्यूशन के बाद बंक करके मिलो, फिर वापस आओ। तो हमने इस बंदे को हाँ लाइक 20 सब्सक्राइबर हो गई, ये सब वो सब। तो उस टाइम पे वो सब ये सब देखती थी। धीरे धीरे देन वी ब्रोक अप फॉर सम रीजन विच आई माइट से लेटर इन द पॉडकास्ट। फॉर म्यूचुअल रीजन। म्यूचुअल तो बिल्कुल नहीं था, ठीक है। म्यूचुअल होता तो मैं किसी को मारने को तैयार नहीं होता। म्यूचुअल होता तो अच्छा होता। इट वॉज नॉट यू, इट वॉज मी बेबी। नहीं, दैट वॉज अ वेरी क्लीशे लाइन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। अगर फिर भी म्यूचुअल होता तो कम से कम आज की डेट में बात कर रहे थे और मैं मूव ऑन कर चुका होता। अभी तक क्लोजर नहीं मिला। अगर म्यूचुअल होता तो मैं 4 साल नहीं खींचता अपना रिलेशनशिप। भाई बहुत प्यार करता था भाई साहब। बट एनीवेज, तो ये सब होने के बाद 20 सब्सक्राइबर हुए ये सब। उसके बाद आई थॉट कि चलो व्लॉग करते हैं। ये इंटरनेट पे हर नहीं आई वॉज कैरी मिनाटी फैन एट दैट पॉइंट, ठीक है। रोस्ट करते हैं। उस टाइम पे कैरी मिनाटी और कुणाल कामरा का एक रोस्ट वीडियो बहुत फेमस हुआ था। कुणाल कामरा रोस्टेड कैरी मिनाटी एंड एट दैट पॉइंट ही वाज बैंड फ्रॉम इंडिगो बिकॉज ही रेडेड ऑन अर्नब गोस्वामी। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, इट वाज 2018 और 19 एट दैट पॉइंट। तो उस वजह से आई वाज लाइक चलो फर्स्ट टारगेट कुणाल कामरा। उस पे एक रोस्ट वीडियो बनाया, बहुत गंदा, 200 व्यूज आए। आई एम लाइक वाओ, एवरीवनस लविंग इट। और एडिटिंग मैंने सीखा हर्ष से फिल्मोरा पे। एंड फिल्मोरा में मैंने एडिटिंग सीखा बिकॉज दैट वाज द मोस्ट इजी इंटरफेस यू कैन हैंडल विथ ड्रैग एंड ड्रॉप एंड एवरीथिंग। उस टाइम पे मैं फिल्मोरा का ऐसे फिल्मोरा में अगर 100% का कैपेबिलिटी है, आई यूज टू यूज लाइक जस्ट 30-40% ऑफ इट। आज की डेट पे आई स्टिल यूज फिल्मोरा। आई पुल आउट लाइक 300% ऑफ फिल्मोरा आउट ऑफ इट। मैं मास्किंग यूज करता हूं उस पे, विच इज ओनली अवेलेबल ऑन प्रीमियम एप्स और एप्लीकेशंस। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। मैंने एक यूट्यूब पे रैंडम वीडियो डाउनलोड किया एंड आई स्टार्टेड एडिटिंग ऑन इट। ऐसे लाइक
एडिटिंग क्या था, वीडियो चल रहा है, उस पर टेक्स्ट डाला, बस 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 बस, ऊपर टेक्स्ट ड्रैग ड्रॉप किया, ये किया। आज के डेट पे फिल्मोरा में जितने इफेक्ट्स है उससे ज्यादा मैं बनाता हूँ। नो वन वुड फकिंग इवन हैव द आइडिया ऑफ मेकिंग अ हाइपरलैप्स ऑन फिल्मोरा, मैंने बनाया है। तो नॉट ट्राइंग टू फ्लेक्स। नहीं फ्लेक्स है भाई, क्योंकि मेरे को पता है एडिटिंग इज सच अ कम्बरसम जॉब, क्योंकि आपको लाइक इफ फॉर एग्जांपल एक पीछे बैकग्राउंड ऑडियो चल रही है, यू हैव टू लिसन टू इट ऑन लूप बार बार एंड बंदे के पास ना पेशेंस होनी चाहिए कि भाई एडिट करते हुए मैं तो इरिटेट हो जाता हूँ भाई, मैं अपनी आवाज़ सुन के जब मैं अपने एडिटर सीईओ ऑफ एडिटिंग विवेक गोस्वामी के रूम में जब बैठता हूँ, वो मेरी आवाज़ को बार बार लूप पे सुन रहा है, फिर बीच में बोल रहे भैया इसमें एनिमेशन लगा दे, भैया इसमें ये कर दे। बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट, इसका अगर कोई रील आ रहा है तो उसने मैंने ही एडिट किया है। ठीक है, तो विच इज़ वाई मैंने वहाँ से एडिटिंग स्टार्ट किया। पहला वीडियो बहुत गंदा, देन उसके बाद हमने एक ऐसे वॉकी टॉकी वगैरह कुछ ऐसे टॉय खरीदा। वी वर इनटू कार्स, राइट? सो हमने सोचा कि अगर कार ड्राइव वगैरह पे जाते तो एक दूसरे कम्युनिकेट करने के लिए वॉकी टॉकी अच्छा होगा। हमने 400 रुपए के वॉकी टॉकी खरीदे, ठीक है? वो 10 मीटर बाद बंद हो जाता था। एंड देन वाज लाइक ठीक है भाई, लिया, इसका रिव्यू बनाओ और रिटर्न कर दो। रिटर्न किया, ये सब किया। देन स्लोली ऐसे ही स्टोरी चलती रही, एक आध वीडियोस आए, आई वेंट फॉर पेंट बॉल एंड एवरीथिंग, उसका व्लॉग बनाया, लाइक ठीक है, व्यूज बढ़ रहा है 200 300 350 ऐसे 50 के व्यूज पे। देन आई स्टार्टेड व्लॉगिंग, उसके बाद व्लॉग्स पे 300 350, तो मेरे लिए वो बेंचमार्क बन गया था कि 300 350 व्यूज अगर आया, माय वीडियो इज सक्सेसफुल। देन इंस्टाग्राम, फिर लॉकडाउन हुआ, इंस्टाग्राम रील्स आया। माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब रोस्टिंग इंस्टाग्राम रील्स, एंड आज मैं इंस्टाग्राम रील्स पे कमा रहा हूँ। जिस थाली में खाया उसी में छेद। एग्जैक्टली। इन बंगाली यू हैव दिस टर्म, जेखाने बसते थे ओखाने सुते चाहे, मतलब जहाँ पे तुम बैठने देते हो वहीं पे लेटना चाहता है बंदा। सेम एज जिस थाली में खाता है उस थाली में सोना चाहता है। तो समझ गया ना विवेक? तो समझा ना, जेखाने बसते ओखाने सुते चाहे। छूतिया साला। Hey, you can't talk to my editor like that, okay? रील नहीं दूंगा। I think you can actually. अगली रील नहीं दूंगा। Sorry. Just a joke again. तो anyways, तो फर्स्ट रील इंस्टाग्राम रील्स रोस्ट। देन आई रियलाइज उसके 1-2 महीने बाद कि यार रील्स पे लोग, टिकटॉक जब नया नया आया था, लोग अपने टिकटॉक्स रीपोस्ट कर रहे हैं। देयर वाज दिस गाय कॉल्ड आरजे अभिनव एंड एवरीथिंग, ठीक है, वेरी फेमस राइट नाउ, आई एडमायर हिज कंटेंट, ठीक है, अच्छा कंटेंट बनाता है। लेकिन उस टाइम पे आरजे अभिनव एंड देन अपूर्वा शी इज फ्रॉम मणिपाल, जयपुर एक्चुअली, Okay. ठीक है, जो ऐसे, एंड देन देयर वाज दिस गर्ल, दिस गाय आई एम टॉकिंग टू, माय एक्स, ये वो, एवरी टर्म पे आई डोंट, साक्षी. यस, साक्षी अडवाणी, ठीक है, दिस गाय आई एम टॉकिंग टू, ठीक है, उसका बहुत रोस्ट आ रहा था यूट्यूब वगैरह पे, बिकॉज माय फोकस मेनली वाज ऑन यूट्यूब ओनली। उसके बाद व्हेन आई स्टार्टेड रील्स एंड ऑल, देन आई वाज लाइक ये लोग रीपोस्ट करके 1500 1600 3000 व्यूज लेके आ रहे हैं, व्हाई डोंट आई स्टार्ट? मेरा मीम पेज था, एज आई टोल्ड यू, इट वाज नेम्ड एज इंटररेशियल मीम, इंटररेशियल मीम, और वो नाम मैंने भी नहीं रखा था, हर्ष जो हमारा ग्राफिक डिजाइन करता था उसने रखा था। इंटररेशियल मीम कहाँ से आया? एंड इट वाज लाइक भाई ठीक है, पॉन होता है इंटररेशियल, ठीक है, डाल देते इंटररेशियल मीम। हमारे अकाउंट का पासवर्ड भी पॉन स्टार्स पे था। इट वाज लाइक फक मिया खलीफा, ऐसा पासवर्ड हुआ करता था हमारा। हम लाइक ये बोलना नहीं चाहिए था मेरे को पॉडकास्ट पे। नहीं बोल ब्रो, ये इकलौती इंडिया की पॉडकास्ट है जहाँ पर आपको गालियाँ बोलने में कोई शर्म नहीं आती। ठीक है, तो उस वजह से देन हमने वो सब डाला वाला इधर उधर। ये राज शमानी और बियर बाइसेप्स अपनी गालियाँ अपने अंदर रखते हैं, इट्स फाइन, दे आर स्पिरिचुअल पीपल, वी आर आल्सो स्पिरिचुअल। बियर बाइसेप्स के कितने चैनल्स है भाई, वो सिर्फ बियर बाइसेप्स पे गाली नहीं देता है, वरना अगर स्मार्ट होना पड़ता है, मेरी तरह हर जगह पे गालियाँ दोगे तो इट इज प्रॉब्लमैटिक। देखो गालियाँ वालियाँ देखो, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप, आई बिलीव अगर आप 18 के ऊपर के हो, यू कैन वाइब विथ अ लेटर 30s पर्सन। मैं the only reason I don't mind profanity is because I want कि there should be a relatability factor with the audience, ठीक है? Audience ना, at least for me, doctors को ना ऐसे व्यू में रखते हैं कि okay, he's a doctor साहब,
डॉक्टर साहब थोड़े बोरिंग से होंगे, ये होंगे वो होंगे, लाइक यू हैव अ इमेज की इज अ वेरी प्रोफेशनल पर्सन, बट ये तुम भूल जाते हो कि बहनचोद मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ। तुम भूल कैसे सकते हो भाई, माना एमबीबीएस कर ली मैंने, मैं आगे कर रहा हूँ, सर्जरी कर रहा हूँ। आप एक बात बताओ, आपके हाथ में टैटूज हैं, आप कहीं और भी टैटूज होंगे, मेरे हाथ में टैटूज, ओह माय गॉड। ठीक है, तो डू यू टेक्निकली वांट टू हाइड इट इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन यू आर कंसल्टिंग और यू कीप इट ओपन? यार आई एम एट अ वेरी यंग स्टेज अभी, इन्फेंसी ऑफ माय करियर, एंड मुझे टैटूज रखने में अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ, आई शुड बी नोन फॉर माई स्किल, आई शुड बी नोन फॉर माई डायग्नोसिस, आई शुड बी नोन फॉर माई ट्रीटमेंट, नॉट द वे आई लुक। I'll ask you a question which will later on become a reel, ठीक है? ठीक है, there are people who think that having tattoos on your body gives you sexually transmitted diseases or like blood transmitted diseases or anything. Yeah, What is your take on that? It is completely true कि you can have sexually transmitted diseases via tattooing like hepatitis C, ठीक है? हेपेटाइटिस हो सकता है, आपको हो सकता है। हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव अ क्योर और जस्ट टिल हेपेटाइटिस बी? यार हेपेटाइटिस के साथ सीन क्या है कि ये आपके लिवर को इतना डैमेज कर जाता है कि आप अगर इसकी इम्यूनोग्लोबिन्स भी ले लो तब भी ना बंदे की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, एंड वो जो डिजीज है ना ये बहुत जल्दी प्रोग्रेस करता है, बहुत जल्दी लिवर को फील करता है। तो यार एक बार हेपेटाइटिस सी हो गया तो प्रॉब्लमेटिक तो है। बट पीपल नो दैट हेपेटाइटिस इज ओनली लाइक अ वाटरबोर्न डिजीज। हाउ इज इट ट्रांसमिटेड टू टैटूज? Hepatitis C, okay, so there are 5 different types of hepatitis भाई। Hepatitis A और hepatitis E जो है ना, ये food and waterborne है। Okay. ये तुम्हारे blood transfusion, sexually transmitted, इन सारी चीजों से नहीं जाएंगे, खाने से आएंगे। A और E जो B, C और D है, ये तुम्हारे आते हैं blood के थ्रू। तो अब जैसे मैंने टैटू किया, टैटू करते हुए तुम एक तरह से पंक्चर कर रहे हो ना स्किन को, तो उसमें तुम्हारा ब्लड होगा। मान ले मैंने एड्स के बंदे को टैटू बनाया, अब मैं वही सेम नीडल यूज करके दूसरे बंदे की टैटूइंग कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली एड्स का ट्रांसमिशन हो सकता है, हेपेटाइटिस सी का ट्रांसमिशन हो सकता है। बट अगर आप अच्छी जगह से कराओ टैटू, जैसे मैंने कराया था, पेंसिल किलर शाउट आउट, उडुपीज फाइनेस्ट, तो अगर आप प्रिकॉशंस फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली आपको ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और ब्लड बोर्न डिजीजेस के ट्रांसमिशन का रिस्क कम हो जाएगा। तो like my mom used to tell me, not like actually my mom and dad both, ठीक है, when I was into adolescence मेरी दाढ़ी थोड़ी थोड़ी आ रही थी, my dad says no shaving at all। मैं कॉलेज आने से पहले से मैंने शेव नहीं किया, इट वॉज ओनली ट्रिमिंग। एंड उससे पहले जब मैं बाल कटवाता था, माई मॉम यूज्ड से कि ब्लेड मत यूज करो, ब्लेड मत यूज करो। और जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, माई मॉम यूज्ड से कि नया फ्रेश ब्लेड है या नहीं। डज using blade here and there in haircuts and everything cause sexually transmitted disease or blood or whatever disease? it is a very good question, ठीक है। अब अगर तुम एक बार्बर शॉप में जा रहे हो और वहां पर तुम किसी और का यूज ब्लेड यूज करोगे, तो देयर इज अ चांस कि तुम्हें कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकता है। बट अगर तुम अपना ही ब्लेड यूज कर रहे हो बार बार, देयर इज स्टिल अ चांस कि तुम्हें कोई इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि सो लाइक इफ माई, अगर मेरे को बियर्ड शेव कराना है, उस ब्लेड से मेरा बियर्ड शेव किया गया, बट देन उसी ब्लेड से आधे घंटे बाद मेरा हेयर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ इट इज माई ओन बॉडी दैट डजंट मैटर। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। Okay, you can complete on what your take on uses of blade on sexually transmitted diseases. ठीक है, बस यही चीज है, मेन एक रूल है, दूसरे का यूज्ड ब्लेड अपने पे यूज नहीं करना। अपना वाला ब्लेड अगर अपने आप पे फिर से यूज करना है तो उसी दिन यूज कर लो या उसी सेशन में यूज कर लो जिसमें तुम अपनी बियर्ड और हेयर ट्रिम कर लो। What happens if I don't use it on the same day? यार प्रॉब्लम ये है कि तू अब उस ब्लेड को छोड़ देगा, उस ब्लेड पे शेविंग क्रीम होगी, वो गीला हो गया होगा ब्लेड, वो गीला हो गया होगा तो इट कैन बिकम अ गुड फर्टाइल ग्राउंड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेट्स से नेक्स्ट टाइम तू अब वो सेम वाला ब्लेड यूज कर लेता है और कट आ जाता है, इट कैन लीड टू फॉलिकुलाइटिस। स्टैफ इन्फेक्शन ना बहुत आराम से ग्रो करता है, ठीक है भाई, और फॉलिकुलाइटिस एक पिंपल आ जाएगा, कुछ ना कुछ आ जाएगा भाई, क्यों चाहिए? अब इतनी अच्छी शक्ल बनाई है भगवान ने, क्यों ब्लेड फेंक नया खरीद, बहन चो अमीर भी तो है तू। इतना टेंशन नहीं लेनी है भाई ब्लेड के साथ। टेक्निकली दैट वाज ऑन मेडिकल टर्म्स, अगर मैं इंजीनियरिंग टर्म्स में सोच सकता हूँ, सिंस यू सेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो ऑन दैट, ठीक है, मेरे को दिमाग में ये आएगा कि साला वो स्टेनलेस स्टील हो या कुछ भी स्टील हो, उस पर रस्ट पैदा हो सकता है। दैट्स द ओनली पॉइंट ऑन माय हेड। हाँ, रस्ट है, और जहां पर रस्ट है इसका मतलब है कि भाई वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑफ कोर्स। तभी तो हम ये सेम चीज बोलते हैं कि भाई किसी को अब कभी भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, या कभी भी जैसे जो नेल्स होती है ना जो हम कारपेंट्री में यूज करते हैं, वो जब उसकी इंजरी होती है हम तभी बोलते हैं टेटनस का इंजेक्शन लो। क्यों लेना टेटनस का इंजेक्शन? जहां पर रस्ट है वहां पर टेटनस हो सकता है,
टेटनस का ऑर्गेनिज्म। टेटनस इंजेक्शन का नाम नहीं है, टेटनस ऑर्गेनिज्म का नाम है। टेटनस ऑर्गेनिज्म का नाम है, और उसके अगेंस्ट जो वैक्सीन है उसको हम टेटनस की वैक्सीन बुलाते हैं, जिसको टेटनस टॉक्साइड बोलते हैं। देखो मेरे को वैक्सीन के बारे में जितना पता है, हाँ। वैक्सीन इज बेसिकली डेड और मतलब अनकॉन्शियस ऑर्गेनिजम्स दैट गो इन नहीं कैन आई एक्सप्लेन इट? डेड और वीक, वेरी गुड ठीक है, डेड और वीक organisms of the same virus that goes into your body. Now since they're dead or weak, your body is immune enough to fight with them and they get more ready. मेन मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ, यू आर कंप्लीटली करेक्ट व्हेन इट कम्स टू कि वैक्सीन के अंदर डेड 10th की एनसीईआरटी गाइस सही है कि आपके अंदर डेड या आपने वीक ऑर्गेनिज्म जो सेम जिसके वायरसेस विल कॉल इट, इम्यून रिस्पांस चाहिए, वो आपने अंदर डाल दिया। अब भाई वो जब तूने डेड चीज ब्लड स्ट्रीम में डाल दी, तेरी बॉडी के अंदर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं जो ना एंटीजन को डिटेक्ट मेरी टर्म्स में वो मैं तेरी टर्म्स में समझाता हूँ। WBC दैट्स ऑल। सिक्योरिटी गार्ड है तेरे पास WBC है, ये तेरे सिक्योरिटी गार्ड है, और ये बोलते हैं कि बहनचोद ये वायरस आ गया है, वीक है, वीक वायरस है। वो ये नहीं देखता वीक है स्ट्रॉन्ग है, वो देखता वायरस है। अब हमें एंटीबॉडी बनानी है इस वायरस के अगेंस्ट, इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट। फिर वो एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडी फाइट करते हैं, और इसको हम बोलते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, ठीक है, तो तभी अब हमें पता है कि जब भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है या जब भी नेल के कारण इंजरी होती है, टेटनस वहां पर हो सकता है। टेटनस एक ऐसा गंदा ऑर्गेनिज्म है कि एक बार अगर आपको उससे इन्फेक्शन हो गया तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड तक वो उस पर एक्ट कर सकता है। Why spinal cord only? यार टेटनस का ना, इसके लिए हमें पैथोजेनेसिस पे बात करनी होगी टेटनस की, बट टेटनस क्या करता है, तुम्हारे अंदर ना इनिबिटरी और स्टिमुलेटरी न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, तुम्हारे ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं। मेरे को ट्री के बारे में जाइलम और फ्लोएम पता है बस, और उससे भाई देख, तुम्हारे ब्रेन के अंदर ना दो तरह के हार्मोन होते हैं जो तुम्हारे ब्रेन को एक्साइट करते हैं और जो तुम्हारे ब्रेन को डाउन करते हैं। इन व्हाट टर्म्स डू यू मीन एक्साइट? मान लो तुम्हारे ब्रेन को जो डाउन करने वाले केमिकल्स हैं उनको हमने मार दिया, हाँ, तो तुम अब पूरी बॉडी एक्साइट हो जाएगी आउट ऑफ प्रपोर्शन। टेटनस यही करता है। टेटनस क्या करता है, तुम्हारे वो वाले जो हार्मोन्स होते हैं ना, वो वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो तुम्हारी ब्रेन को लो करते हैं, सीएनएस का डिप्रेशन कराते हैं, उनको ही कैंसिल कर देता है। तो सीएनएस का डिप्रेशन अगर कैंसिल हो गया तो आप सीएनएस की स्टिमुलेशन हो गई, तो पेशेंट जो होता है ना वो ऐसे 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 करने लगता है। उसको नशे तो नहीं कहते ना? ऑपस्थोटोनस पोस्टर बोलते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर भी नर्व और मसल की अच्छी खासी कोऑर्डिनेशन होती है, जैसे हर जगह मसल है तो जॉ में ना अटक जाती है, इनकी जॉ अटक जाती है बिल्कुल, इसको ट्रिस्मस या लॉक जॉ बोलते हैं। भाई ज्यादातर जब केएमसी वाला एक एमआईटी वाले से मिलता है, देयर आर ओनली टू प्लेसेस वेयर वी यूजुअली मीट, ओके, इट्स आइदर द पब्स और इट्स द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ठीक है। तो अ केएमसी गाय knows very little about the life जो मणिपाल के अंदर होती है for an MIT guy, for an MIT girl, उसके perspective से। Describe your college life for a fresher who is coming to Manipal Institute of Technology. For a fresher who has interaction with any KMC student, I feel it is through the emergency department only, you would think, ठीक है? Because pubs वगैरह freshers जाने से थोड़ा झिझकते हैं ये वो, but for the first time I went to emergency department, it was not because of me. हाँ. It was because of one of my friends हाँ. who OD'd out on something. हाँ. Nothing narcotics, something legal but OD'd. अल्कोहल पे अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन हो गई होगी। दारू पी के भंड हो गए। अरे यार ऐसे बोल, शर्मा मत यार। भंड हो गए थे एकदम, क्योंकि दो दोस्त थे। हाँ. तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट गए थे रात को 10:30-11 बजे। हमारा उस दिन हॉस्टल टाइम हुआ करता था ऐसे ही 9-9:30 बजे के आसपास। हम गए एंड द जो भी वहाँ पे पोस्टेड थी, आई थिंक देयर पीपल ऑफ योर एज ओनली हु गेट पोस्टेड इन इंटर्न्स, ठीक है। नाउ द इंटर्न्स आर ट्राइंग टू प्ले विद अस। दिस इज माय फर्स्ट इंटरेक्शन। आपको ये लड़कियां कहाँ मिली? अब लाइक मैं एम्बुलेंस में आया, कॉलेज में मेरे साथ ही आई, इमरजेंसी में है तो अच्छा ठीक है। अंदर जाती हैं, 2 मिनट बाद बाहर आती हैं। What did they have before coming here? अरे भैंचो तुझे पता है वो ओडी करके, मैं तेरे को बता रहा हूँ यार। देख ये इस बात पे ना द क्वेश्चन जो दोनों पूछे है ना, वो हम सॉरी टू से हमारे को मेडिकल प्रोटोकॉल भी नहीं, वी देखो डिफरेंट पॉइजन्स, डिफरेंट इंटॉक्सिकेशंस के लिए डिफरेंट एंटीडोट्स होते हैं। अब भाई मान ले तो जो भी तू जिस बंदी के साथ आया था उसने मान ले ओपियोइड्स करी हुई हो,
हेरोइन वोरोइन मान लेते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो हेरोइन करी हुई है, तो अगर हमें इसको हेरोइन के उससे पॉइजनिंग से बचाना है तो उसका एंटीडोट डिफरेंट है। इस केस में वो नालोक्सोन नाल्ट्रेक्सोन होगा, बट मान ले कि वो दारू के कारण आई है तो हमें उसको डिफरेंट देना पड़ेगा एंटीडोट, हमें उसको फोमेपिजोल देना पड़ेगा। तो अब ये लड़की फ्री शॉट्स जो लेडीज नाइट्स पे मिलती है, हाँ। उस पे ओडी हो गई, ठीक है, हाँ। ऑफ कोर्स फ्री थी तो ओडी ओडी में तो हाँ इंटॉक्सिकेट हो गई, इंटॉक्सिकेट हो गई, ठीक है, शी वाज आउट ऑफ हर सेंसेस एंड शी डिडंट रिस्पोंड। उसके गले में मैंने उंगली डाल के उसको उल्टी कराई जैसे जिंदा करने के लिए। ठीक है? मेरे को अपनी बेटी जैसी लगी, मेरी बेटी मर रही है, क्योंकि मैं भी आधा बनता, ठीक है, मैं ओल्ड मॉन्क पी के आया था अपना अच्छा खासा, ठीक है, मैं देखता कि भाई ठीक है चलो लेट्स हेल्प, मेरी दोस्त थी, ठीक है, तो मेरे हाथ तो मुंह में उंगली दे दी। MIT is amazing, बहुत कुछ ट्राई किया, ठीक है, उसको ऐसे माउथ टू माउथ के अलावा सब कुछ ट्राई किया, ठीक है, मैं कहता इसको उल्टा लेटाओ, नींबू पानी पिलाओ। अब नींबू पानी पी के इंसान को जिंदा होना चाहिए, अब लाइक जिंदा करने के लिए एक ही तरीका है, इसको या तो मुंह में तेल डालो, मुंह में तेल डाला वो काम नहीं, अब तेल के साथ उंगली डाल दी, इसने उल्टी कर दी। अब लाइक ठीक है, कम से कम अपनी बेटी मान के कर लो यार। ठीक है, ठीक है, इतना सब कुछ किया, फिर उसको लेके गए, वो फिर बेहोश हो गए, एम्बुलेंस में चल के बेहोश, हमने ठीक है एम्बुलेंस तक पहुंच गई, दैट्स गुड इनफ फॉर मी। ये गई अंदर, अब आपकी इमरजेंसी डिपार्टमेंट वाली पूछती है कि ये भंडो के, ठीक है, ब्ला ब्ला। अब ये अंदर गई हैं, 10 मिनट बाद लड़कियां, वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट वाली पूछती है मेरे से, आपको ये कहां मिली, बिकॉज दे केम विदाउट क्लोथ्स। आई एम लाइक मैम जरा पीछे मुड़ो, वो जो नर्स खड़ी है ना आपके साथ, उसने उसके कपड़े पहन रखे हैं, ठीक है, नाउ इधर यू ट्राइंग टू टेस्ट कि मैं कितना भंड हूं, या तो मैं कल्प्रिट हूं या नहीं तो वो कपड़े नहीं पहनेंगे, उन्होंने वॉमिट कर दिया होगी तो शायद उनको गाउन चेंज कर दिया, व्हाटएवर उनको शीट्स में डालना था, तो उनके कपड़े उतारने पड़े, एनाटॉमी करना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा, एनाटॉमी नहीं भाई, एनाटॉमी नहीं करना पड़ता, कपड़े के ऊपर थोड़ी करे हैं। अब जिंदा तुम्हें जो भी करना करो यार, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैंने जिंदा इंसान हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया, दैट्स ऑल। अब वो कहती है ये बिना कपड़ों के आए थे, इज इट अलाउड इनसाइड MIT कैंपस? अरे क्या, अब यार एक बात बताओ, सच्ची सच्ची, तुमको सिरिंज चलानी आती है, तुम अपनी सिरिंज खुद में मार के बैठ जाओगे, और तुम कोई दूसरा बंदा दारू पी गया तो इसने तो बाहर से पी है, वेयर इज माई कंसेंटमेंट, इट्स माई फ्रेंड्स, मैं उनको लेके आया, यू ट्रीट देम, मैंने बता दिया दारू पी के आए हैं बहुत ज्यादा, यू ट्रीट देम। अब वो नंगे आए थे या कपड़े पहन के आए थे, उसमें मेरा क्या कंसर्न? ये क्वेश्चन है, नंगे और कपड़े में ये है कि अगर कपड़े पहन के आ रहा है तो हमें पता है कि सेक्सुअल असॉल्ट शायद ना हुआ वो, अगर नंगी आई है कोई लड़की इमरजेंसी डिपार्टमेंट में तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज आएगी, ओके ये केस सेक्सुअल असॉल्ट का हो सकता है, ओके ये मेडिको लीगल केस है, ओके अब हमें फॉरेंसिक डिपार्टमेंट और OBGYN वालों को रेफर करना होगा, ये केस उनको बुलाना होगा, ठीक है, तो हमारी साइड समझ, तुम्हारे हिसाब से दिस इज ऑल वेरी बिजार कि वी आर आस्किंग क्वेश्चंस कि व्हाई आर यू कमिंग इन सच, दैट इज माय पर्सपेक्टिव, दैट आई एम रिस्पांसिबल कि मैं अगर इफ समवन्स अनड्रेस्ड मैं नहीं आऊंगा उसके साथ, ठीक है, दैट इज माय थिंग कि मतलब मेरे को फंसना नहीं है, बट इफ आई नो दैट समवन्स गुड इनफ टू बी हेल्प्ड, मेरे को हेल्प करना चाहिए उसका, कि भाई मैं जानता हूँ मेरी क्लासमेट है ये, वो फर्स्ट ईयर की बात है यार, सबको दोस्त बनाते हैं, सबका फ्रेंड सर्कल बड़ा होता है, बाद में आकर छोटा होता है, तो आई हेल्प्ड अ पर्सन, आई वाज गुड फॉर देम, दैट्स ऑल। बाकी जहां पे अगर मेरे लिए कितना भी बंदा कितना गुड क्यों ना हो, अगर क्रिमिनल एक्टिविटी में है, या तो इफ ही और शी इज स्टक इन समथिंग दैट इज अगेंस्ट योर वैल्यू सिस्टम, इन against my value system, or involves anything that's legal, goes to the court or to the police station, I am out. मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, ना मुझे इतना अपने पे भरोसा है कि मैं ना इन्वॉल्व होऊंगा लाइफ में कभी। हाँ मैं वो तेरी बात से कम्प्लीटली एग्री करता हूँ, बट हाँ हमारे ये क्वेश्चंस थोड़े ना तुम्हें ऐसा लगता है कि यार तुम्हारे दिल पे ले सकते हो, तुम ऐसे वाले क्वेश्चन थोड़े हैवी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है भाई हमें तभी पूछ लेते हैं, तभी हमारी हिस्ट्री के कारण जो हम हिस्ट्री टेकिंग करते हैं जो पेशेंट्स की, वो तुम्हें थोड़ी ज़्यादा वो लग सकती है, अरे भाई ये क्यों पूछ रहा है सब कुछ। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड योर पॉइंट भाई। ओके सो KMC में आई हैव स्टेड हियर फॉर 4.5 years, ऑलमोस्ट 5 years नाउ, ठीक है। आई हैव स्टेड इन एवरी हॉस्टल, नेहरू, वी हैव नेहरू A, नेहरू B, अमर्त्य सेन हॉस्टल एंड द न्यू इंटरनेशनल हॉस्टल, NIH के अलावा गर्ल्स का हॉस्टल है क्या? इंदिरा गर्ल्स का है, तभी मुझे सिर्फ इंदिरा हॉस्टल के बारे में पता है। ठीक है भाई, मैं सारे हॉस्टल्स में रहा हूँ भाई, डिफरेंट हॉस्टल्स के ना डिफरेंट लाइक एक्सपीरियंसेस रहे हैं। MIT के हॉस्टल्स के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो यार एक कोई अगर जैसे फ्रेशर आ रहा है अभी, उसको कौन सा वाला ब्लॉक ज्वाइन करना चाहिए, एंड MIT के हॉस्टल के अंदर तेरा एक्सपीरियंस था कैसा, ये भी बता। स्टार्टिंग ऑफ फॉर्म कौन सा ब्लॉक ज्वाइन करना चाहिए,
देखो आज की डेट में इंटरनेट एक्सेट्रा OTT प्लेटफॉर्म इनके वजह से हॉस्टल का एक्सपीरियंस है कि भाई लोग जाते हैं मस्ती करते हैं, एक दूसरे को रैग करते हैं या तो बुली करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल MIT या मणिपाल में रैगिंग कल्चर नहीं है। आई डोंट नो अबाउट मेडिकल साइड, लेकिन MIT में तो लोगों को रैगिंग करनी आती ही नहीं है, विच इज बिकॉज लोगों की रैगिंग होती नहीं है, इसलिए उनको पता नहीं है कि रैगिंग करते कैसे हैं। जब आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंसेस आर इम्प्लाइड अपॉन अदर पीपल। जब आपके साथ हुई नहीं है आप करोगे क्या? मेरे साथ नहीं हुई, आई कैन कॉल माई सेल्फ एन एक्सेप्शन, क्योंकि मैं कोविड बैच का हूं, ठीक है। या तो उनको आता नहीं था, या तो उनसे पहले जो बैच था उनको आता था, और हमारे साथ नहीं हुआ। सेकेंड ऑफ ऑल, आई वॉज पर्सनली इन ब्लॉक 5, ठीक है। ब्लॉक 5 इज बेसिकली आप पूरे हॉस्टल में रहते हो, आपके बीच में एक कोर्टयार्ड है, कोई भी कहीं पे कोई कुछ भी कर रहा हो आपको दिखता है, यू आर इन्वॉल्व इन एवरी फकिंग थिंग, ठीक है। अब आपको लगेगा कि मैं बोलूंगा कि यू शुड स्पेंड योर फर्स्ट ईयर इन ब्लॉक 5 और ब्लॉक 6 विच इज द सेम। मैं ब्लॉक 5 में था, इसलिए आपको लगा कि मैं वाउच कर रहा हूं उस ब्लॉक के लिए, विच इज नॉट ट्रू। मैं चाहता हूं कि हर बंदे को आप जब 11th-12th पास करके आते हो, आपकी 90% होती है, आपकी 80% होती है, आपको लगता है कि मैं बहुत मसीहा आदमी हूं, कि भाई मैं हूं टॉपर आदमी। आपकी जो लंबी सी पूंछ उगती है ना बेंचों पीछे से, उसको कटने की जरूरत है। क्योंकि सारा 90% वाला बंदा यहाँ पे आकर कॉलेज या तो छोड़ता है, गांजा मारता है, या नशे करता है, बिकॉज नो वन इज द सेम। बिकॉज अगर तुम दोनों एक ही ब्रांच में हो, एक ही कॉलेज में हो, हाउ द फक डज इट मेक अ डिफरेंस, ठीक है। विच इज व्हाई यू शुड बी इन ब्लॉक 5 बिकॉज यू गेट टू इंटरेक्ट विथ एवरीवन एल्स, और एल्स इफ यू आर ठीक है, तुमको कंफर्ट जोन थोड़ा चाहिए, वॉशरूम चाहिए, अपने साथ AC चाहिए, ये वो, तो इफ यू स्पेंड योर फर्स्ट ईयर इन ब्लॉक 16 और 17 और 20 और 19, तुम थोड़ा सोफिस्टिकेटेड बन जाते हो। तुम ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते भाई, क्योंकि वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, इधर उधर AC है, सब अपने कंफर्ट जोन में अपने अंदर बैठे हुए हैं। नो वन बॉदर्स टू इंटरेक्ट विद एवरीवन एल्स। मैं पहली बार ब्लॉक 5 आया था, आई केम ऑन 15th ऑफ मार्च इन हॉस्टल्स। मैं 14th, हमारा टेन्योर शुरू होना था ऑन 31st ऑफ मार्च, मैं 14th को यहीं था, मेरे को दिल्ली छोड़ना है, मेरे को यहाँ आना है। मैं 14th ऑफ मार्च पे यहाँ था। 14th ऑफ मार्च को मैं यहाँ पे सराय मधुवन पे मैं पेरेंट्स के साथ था एक दिन के लिए। अगले दिन आई मूव इनटू हॉस्टल, उस दिन से मैं हॉस्टल में हूँ। फर्स्ट डे आई वाज इन हॉस्टल, सामान मूव इन करके सब पैक करके, मेरा रूममेट नहीं आया था। बाहर निकलते हैं, कौन बैठा है कौन से कॉरिडोर में, क्या कर रहा है। एक कॉरिडोर में जमीन पे लोग बैठे हुए थे। आई वेंट, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, कुछ भी हो, मेरे को मरना नहीं है उस हॉस्टल में, दोस्त बनाओ, ठीक है। तुम्हारी लड़ाई होगी, या तो ये लोग साथ रहेंगे, या तो अगेंस्ट रहेंगे, कुछ कंपटीशन चाहिए। जाओ, इंटरेक्शन किया, हाय व्हाट आर यू गाइस डूइंग हियर, आई एम जस्ट न्यू टू दिस हॉस्टल। इतना इंग्लिश नहीं चलता, ठीक है। हिंदी में बोला कि भाई पता नहीं कौन कैसा है। वहाँ पे आई स्टार्टेड पिकिंग अप द कन्नड़ एक्सेंट। एक ही दिन में? हाँ, एक ही दिन में। देखो मेरे को चुल मचती है, एज आई टोल्ड यू। हाँ, तू उसी मोटिव से गया था, उसी पर्पस से गया था। उसी मोटिव से गया था कि बेंचो यहाँ पे कौन कैसा बंदा है। यूपी वाला अपने में पता, मेरे को यूपी का पता है, मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली वाला पता है, मुंबई वाला थोड़ा बहुत इंस्टा वीडियोस वगैरह से आइडिया है। नो वन नोस अबाउट साउथ इंडिया। बैंगलोर की बात करो, what you doing da, shut up, I'll slap you, I'll give you one slap, big slap, big one, ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು, I'll slap you, shut up, ये सब चलता है, ये सब एक्सेंट चलता है। I started picking up that, ठीक है। मैं कॉल पे बात करता था, I used to talk like that only, ठीक है। भाई तू तो 2 दिन गया वहां पे, यू पिक्ड अप द एक्सेंट ऑल्सो, हाँ साले सांप कहीं के, वहां पे जाके एक्सेंट उठा लिया। तो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड इंटरेक्टिंग, बट देन रियलाइज कि नहीं, ये मेरा एक्सेंट नहीं है। आई पिक्ड अप 3-4 अदर एक्सेंट। मैं तेलुगु उठाया, कन्नड़ा उठाया, तमिल का उठाया। तेलुगु में बोलते हैं क्या मियाँ क्या करते भाई, बिरयानी खाने चलने का है क्या, चलो ना चार मीनार को। मुंबई जैसा है ब्रो ये तो, ठीक है। मुंबई ठीक है, सब चलता है, मिक्स एंड मैच, जहां पे जैसे बात करना वैसे बात करो। तो उस वजह से आई मिक्सड एंड मैच्ड वेरी क्विकली। बट दे एट द एंड ऑफ द डे, फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद, आई एम स्टक विद 4 फ्रेंड्स, 4 to 5-6 फ्रेंड्स, दैट्स ऑल। मेरा रूममेट और मेरे क्लोज दोस्त, मेरे ब्रांच के भी नहीं है लेकिन बाहर के हैं, लेकिन अच्छे दोस्त बने। विच इज वाई हॉस्टल में तुम लोग यू गेट टू एक्सप्लोर कि कौन है। जब तुम लोग ब्लॉक 20, ब्लॉक 17 में रहते, तुम्हें एक्सप्लोर करने का चांस ही नहीं मिला। ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया, किसी ने हल्ला किया, जाके फायर एक्सटेंशन खोल दिया, कहीं पे आग लगा दी, व्हील चेयर पर आग लगा दी, डस्टबिन में आग लगा दी, बस। आधे घंटे बाद कौन था भाई, किसने आग लगाई थी, याद ही नहीं। कौन था भाई, याद ही नहीं। कौन से फ्लोर से आया था, याद ही नहीं। क्या फायदा है।
इससे अच्छा भाई रहो जिस ब्लॉक में कि भाई तुम जिस बंदे पे स्निच कर सकते हो उसका नाम भी याद हो, जिस बंदे को सपोर्ट करना है उसका भी याद हो. Got it. That's what. Bhai, you use the word exploration. Bhai, if someone is trying to explore the content creation space, मेरे को लगता नहीं कि मेरे को मणिपाल में कोई बेटर बंदा मिलेगा तुझसे ये क्वेश्चन पूछने के लिए. किसी बंदे को अगर जैसे चुल मच रही है कि लेट्स से ही इज अ डॉक्टर एंड ही वांट्स टू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन इन मणिपाल, पर उसको ना वो एक फर्स्ट पुश की ज़रूरत है. वो जो एक माइंडसेट होता है उसकी गांड फट रही होती है कि भाई दुनिया क्या सोचेगी, हाउ शुड ही गो अबाउट इट, क्या करना चाहिए उसको, क्या उसको वो सीधा कैमरा उठा के शुरू कर देना चाहिए, एक डायरेक्शन बता दे, कुछ बता दे फॉर पीपल हु आर एस्पायरिंग टू बी कंटेंट क्रिएटर्स लाइक Are you talking about yourself? Yeah, I am also taking pointers from you, sure. But like, I have been through the initial resistance वाला phase, जो first video होता है. अब मान ले किसी ने first video भी नहीं बनाया है, ठीक है, तेरे को मेरे को पता है भाई कि first video के बाद ना it becomes easier as you go on, ठीक है. बाद में तो तुम 100 अपने 100th वीडियो पे तो तुम नंगे भी हो जाते हो, तुमको फर्क नहीं पड़ रहा होता भाई, ठीक है. पर तेरे को कैसे तू हेल्प कर सकता है उस बंदे की? See, I would say I am no one to help at this point. ठीक है, I would say मैं जो किया है अपने एक्सपीरियंस से किया है, प्लस बकचोदी में किया है. फर्स्ट वीडियो एटसेट्रा वो तो बकचोदी था. व्लॉग्स वगैरह डालने लगे यार, ठीक है व्लॉग्स कर सकते हैं मेरे में. सो व्हाट आई डिड ना, मेरा अपने दोस्तों का एक इंस्टाग्राम अकाउंट था. द फर्स्ट 3 फ्रेंड्स आई टोल्ड यू, मी, आर्यन, हर्ष, उनके साथ आई यूज्ड टू हैव एन अकाउंट. उस पर हम स्कूल से आते थे, बस हम 3 फॉलोअर्स थे, 3 फॉलोइंग था, आते थे और उस पे आके अपने दिन के बारे में रैंट करते थे. इट वॉज लाइक पर्सनल डीएम ओनली. अपना रैंट करते स्टोरी में, भाई आज ना भाई संदीप सर ने ऐसा होमवर्क मांग लिया और फिर उसके बाद हमारा ऐसे था, ऐसे मतलब सप्लीमेंट्री असाइनमेंट व्हाटएवर, भाई यार वो बंदा वो है ना ऐसा है वैसा है ये वो, ऐसे बकते थे बस कैमरे पे. विच इज वेयर आउट ऑफ दोस 3 पीपल नो आई गेन द कैमरा कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैं कैमरे पे बकता था फेस कैम पे. बाकी 2 दोस्त मेरे सराउंडिंग्स देख के बकते थे कि ये पेपर है, ये वो बकवास हो रही है, बकचोदी हो रही है, ठीक है. मैं फ्रंट कैम पे बोलता था. आई स्लोली पिक्ड अप द कैमरा कॉन्फिडेंस. अब सिंस मैं एक मीम पेज चलाता था, उस चक्कर में आई स्टार्टेड पोस्टिंग कंटेंट विथ माय फेस ऑन इट. देन आई रियलाइज स्लोली कि यार मैं मीम पेज हूँ, मेरे मीम्स का नाम बन रहा है, जो भी बन रहा है. आई गेन अप टू लाइक 500 फॉलोअर्स समथिंग. मेरा सबसे पहला ऑनलाइन अर्निंग वॉज फ्रॉम दैट पेज. सिर्फ 2000 रुपये था. एंड डू यू नो टेक बर्नर? नो. You don't know Tech Burner? No. Tech Burner, Shlok Srivastava, he runs this technical page which goes by the name Tech Burner. He has this phone covers and skin ka page which goes by the name. Oh, okay. I've seen YouTube videos Tech Burner के नाम Yes, से. yes. Yeah. He's from SRM actually, from Chennai. Okay. So, which is why I used to watch a lot of him, ठीक है. तो this guy was diverse. And इसका एक ऐप लॉन्च हो रहा था क्विक बिट्स करके, उसका नाम पहले कुछ और था, आई डोंट रिमेंबर. तो उसने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था कि आई वॉन्ट मीमर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स टू मेक मीम्स ऑन इट. आई रियलाइज कि उसको मीम्स चाहिए था उस पर. हम लोग ठीक है बना देंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, वीडियो रेटिंग आ गई है थोड़ी बहुत, बनाया. आई वॉन फर्स्ट इन दैट. वेरी गुड. ठीक है. और उसने मेरे को अमेजोन का 2000 का वाउचर दिया था. उससे मेरे को याद नहीं मैंने क्या खरीदा था. आई एक्चुअली स्प्लिट इट अमंग माई फ्रेंड्स, हम तीनों साथ में काम करते थे. वो एडिटिंग करता था, मैं थोड़ा बहुत करता था, पावर पॉइंट भी सब. तो आई स्प्लिट इट. तो दैट वाज माय फर्स्ट ऑनलाइन अर्निंग. सिर्फ 2000 रुपये, 2000 बाई 3 जो भी होता है. तो उसके बाद से आई वाज लाइक यार ये बंदा कुछ कर रहा है, उसको इंस्पायर किया. देन आई रियलाइज कि यार मैंने जीता. एवरीवन कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, मीम अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स, एवरीथिंग. मैंने रियलाइज कि यार मेरी आइडेंटिटी बन रही है, मैं जो काम करता हूँ उसका आइडेंटिटी बन रहा है, मेरे वाटरमार्क का आइडेंटिटी, मैं इंटरनेशनल मीम व्हाटएवर. मैं वाज लाइक यार अगर मैं ये सब अपना चेहरा मीम अकाउंट पे भी पोस्ट कर रहा हूँ, आई एम टर्निंग इनटू अ मीम, व्हाई नॉट आई टर्न माई सेल्फ इनटू द गाय. आई वाज लाइक यार मेक अ ब्रांड आउट ऑफ इट. ब्रांड का इंटेंशन कभी नहीं था, अभी भी नहीं है. जो चल रहा है मेरी आइडेंटिटी है, जो भी है ठीक है. दिस इज योर इंटरनेट पर्सोना देन. Yeah. Okay. It turns into a brand when you are like providing a product or service along with it. Not really. अगर तुम्हारे नाम से कुछ बिक रहा है, अगर Even मैं आज value. मैं बोल दूं कि मैं फॉर एग्जांपल मैं कोई सिंगर हूँ बहुत फेमस, ठीक है, बॉलीवुड, मैं अरिजीत सिंह है, ठीक है, मैं शो करने आ रहा है, लोगों ने मेरा टिकट खरीदा, ठीक है, एंड अगर मेरा शो फॉर सम रीजन कैंसिल हो जाता है एंड यू गेट 70% ऑफ द रिफंड ऑफ इट, जो 30% वो तो मेरे पॉकेट में रहा ना, बिकॉज आई एम नॉट द गाय हु विल रिफंड इट टू यू.
यू आर द वन हु वांटेड मी. जो भी वो मैंने थोड़ा बहुत रिफंड दिया, लेकिन आई हैड टू स्टिल बी इन प्रॉफिट क्योंकि मेरे को ट्रैवल करना पड़ा. ये वो आई हैड द माइंडसेट. लोग बड़े इन्फ्लुएंसर्स का कंफर्ट जोन बहुत देखते हैं, विच इज व्हेन दे बिकम अ बिजनेस की बेंच कुछ भी पैसे दिए इसको प्रॉफिट बना के निकलेगा, लॉस में नहीं जाएगा कभी. माई मोटिव वॉज कि मेरे को यार अपना दिमाग का जो चूल्हे वो बाहर रखना है. अब कैमरे पे कोई कुछ बोले ना बोले मेरे को फर्क नहीं पड़ता. Congratulations and 25,000 and growing. तो प्लग फॉलो अल्कोहलिक ऑन इंस्टाग्राम. And वो तो है ही, बट मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ. अब आई हैव हर्ड भाई क्रिएटिवली थोड़ा और वेंचर आउट कर चुके हैं एंड भाई इज कमिंग आउट विद रैप सॉन्ग्स नाउ. ठीक है, भाई ने ऑलरेडी एक हॉस्टल MIT हॉस्टल के ऊपर एक बनाया हुआ है. एक MIT हॉस्टल बनाया है, एक ऑनलाइन कॉलेज पे बनाया है, एंड एक और मैंने रैप बनाया था विच वाज ऑन कोविड. इट वेंट लाइक कोरोना का फैला जाल सबके मन में है सवाल, देश हुआ या परेशान. बहुत क्रिंज था, ठीक है, इसलिए मैंने प्राइवेट कर लिया तो कहीं किसी को नहीं दिखने वाला है वो. बाई चांस अगर मैं उसको री-मास्टर करूँ और फिर से बनाऊँ, ठीक है. बट देन अभी एक और मैंने रैप लाइक मी एंड माई फ्रेंड अमृत MIT हमने बनाया, तो that's gonna come out soon, so follow up for that. Yes, and just saying, अगर आपका ये जो अभी बूमिंग रैप करियर शुरू हुआ है, मेरा करियर नहीं बनूंगा, मेरा जो नहीं मेरे को लग रहा है दिस इज बिकॉज आई हैव हर्ड योर म्यूजिक एंड इट्स फकिंग वंडरफुल. आई गेट अर्ली डेज सीधे मौत वाली वाइब्स थोड़ी बहुत, क्योंकि तो दिल्ली से. हाँ, टेक इट एज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट ब्रो. आई एम अ बिग रैप हेड एंड रैप हेड. एंड भाई मैं भी दिल्ली से हूँ और मेरा जो ऑल्टर ईगो है CEO ऑफ सेक्स, ठीक है, वो भी रैप करता है. तो इवेंचुअली वी कैन ऑलवेज यू नो हॉप ऑन. कुछ सुना दो. नहीं अभी नहीं, सॉरी, आई एम गोना कीप इट फॉर लेटर. ठीक है, एक मैं होपफुली मैं भी म्यूजिक वीडियो डालूंगा. ठीक है भाई, दिस वाज अ लवली होप. इतनी क्रेजी पॉडकास्ट थी भाई, मेरे को इतना ज़्यादा मज़ा आ गया भाई. मैंने इतना कुछ सीखा आज, ठीक है, कंटेंट क्रिएशन के बारे में. एंड होपफुली वी हैव अ इवन बेटर सेकेंड पार्ट सून. राइट, बिकॉज अभी आप लोगों ने 70% स्टोरी भी नहीं सुनी है, जस्ट 30% ऑफ इट. एंड प्लीज फॉलो आर्कोहलिक अगर आप नहीं करते हो ऑब्वियसली, एंड प्लीज इसकी ऑडियंस फॉलो मी यार, ठीक है, देखो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. व्हाट वाज योर इंस्टाग्राम ID? डॉक्टर सुशेन. फॉलो डॉक्टर सुशेन ऑन इंस्टाग्राम मैन. एंड मेरा डॉक्टर सुशेन यूट्यूब पे भी चैनल है, एंड सुशी टॉक्स जिस पे अभी देख रहे हैं. ठीक है, सुशी टॉक्स विल बी एयरिंग सून. थैंक यू सो मच. Subscribe to the channel and see you once again.